पिता प्रसन्न बने रहे तो कष्ट बिछाने पड़े। धन्यवाद। आप गोदावाड़ मुदेलिया की तरफ से भी चलते हुए प्रसंग महर्षि विश्वामित्र और महाराज दशरथ के कुशल अपने पे 21 रुपये पौधे राम जी की बात भक्ति पर सदैव बने रहे तो कष्ट बिछाने पड़े। धन्यवाद। असुरों के अत्याचारों से पाय 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 घबराया हो। पाय 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 घबराया हो। बस रक्षा सहायता दो चीजें नृप तुमसे लेने आया हूँ। राजन, आप जानते हैं कि हम ऋषियों महर्षियों की सबसे बड़ी संपत्ति तो केवल तपस्या ही है। इसलिए यदि याज्ञिक उनसे युद्ध करें तो धर्म कार्य सब खंडित है। मैं ही यज्ञ करूं और मैं ही युद्ध करूं तो फिर उस यज्ञ का क्या अर्थ हुआ। इसलिए आप मुझे दो वस्तुएं दीजिए, एक रक्षा और दूसरी सहायता। उन साधुओं का यह जुगत ये राम जैसे साधु संतों को भी सता रहे। बस आप आदेश दीजिए, कुछ क्षण के लिए प्रतीक्षा कीजिए। मैं राजमहल से कवच को धारण करके शस्त्रों से सुसज्जित होकर के आपके साथ आपकी युद्ध की रक्षा और सहायता दोनों अवश्य करूंगा। आप बस कुछ क्षण के लिए प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी राजमहल से आता हूँ। हे राजन, ठहरिए। बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। बीच में ही उठ के चल दिए। थोड़ा विचार करें। यज्ञ तो एक धर्म का कार्य है। मैं मानता हूं कि आप अपनी सेना के साथ राक्षसों से युद्ध करने चलेंगे, परंतु युद्ध का यही अर्थ होता है कि दोनों ओर से संहार होता है, दोनों ओर के लोग मारे जाते हैं। निसंदेह मुनिवर, यदि लोगों की हत्या हुई तदनंतर वह यज्ञ हुआ तो फिर वह धर्म यज्ञ कहाँ रह गया। इसलिए मैं जो कह रहा हूं उस पर आप विचार करके मेरी याचना को पूर्ण कीजिए। मुनिश्रेष्ठ, आखिर आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं और लेना क्या चाहते हैं? निसंदेह निसंकोच हुआ कि कहे दशरथ उसे अवश्य पूरा करें। औज समेत तो रघुनाथ निश्चर पथ में हो कुशनाथ। राजन, कहिए मुनिवर। अब वह भी सुन लीजिए मैं जिसके कारण यहाँ तक आया हूँ। निसंदेह तुम अपने राम लक्ष्मण को हाँ मुनिवर, तो सौंप मुझे कुछ दिन के लिए। तो सौंप मुझे कुछ दिन के लिए। इसमें तुमको सुंदर यश है, कल्याण कीर्ति है उनके लिए। यही कारण मैं आयो सुनहु महामहिपाल, राम लखन दो बंधु को जाचत हूं यह काम। मोरे महाराजा हो, सुन राजा प्रिय प्रिय बानी। मोर महाराजा हो, मोरे महाराजा अवधपुर के राजा हो।
में रानी और महाराजा चौथे पन पायो सुखचारी विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। ये आपने अपने मुख से क्या वाक्य निकाले? मैंने तो अपने चौथे पल में चार चार सुकुमार बालकों को पाया हूँ। अभी आप जैसे साधु संत आप जैसे मुनि महात्माओं के आशीर्वाद से कृपा मात्र से यह मेरी सोनी अयोध्या राजधानी में चार नन्हे मुन्ने सुखवाद से बालकों का यागपन हुआ, फिर भी आपको संतोष नहीं हुआ। मैं तो अपने मन में आपने विचार किया, नहीं तनिक भी संकोच किया, सहज ढंग से अपने मुख से बाड़ी निकाल दी। मुनीत ने मागो भूम धेनु धन को सर्वस देव आज कहरोसा। हे मुनिवर, हे ऋषिवर, यदि आप दशरथ से मांगे कि दशरथ की जहाँ तलक संपत्ति है, जहाँ तलक पृथ्वी है, कोष खजाने से धन, कोष खजाना, संपत्ति सेना, सब कुछ हंसते हंसते यह दशरथ आपके श्री चरणों में अर्पण कर देगा, परंतु मेरे टूटे हुए जिगर के टुकड़े राम लक्ष्मण को मुझसे जुदा न करे मुनि, और मुझसे जुदा न करे। निश्चर्यति घोर कठोरा कह सुंदर सुत परम किशोरा। हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी है, ब्रह्म ज्ञानी है, आप ही बतलाए उस भयानक जंगल में बड़ी बड़ी कठोर माया भी निशाचर रहते, माया से परिपूर्ण इधर हमारे पुत्र राम लक्ष्मण नन्हे मुन्ने अबोध से छोटी से बालक है। अरे ये तो ठीक ढंग से विद्या भी नहीं जानते, छोटी छोटी धनुष और वार लेकर के उन माया भी निशाचर के सामने कितनी देर तक टिके रहेंगे, उनपर कैसे विजय को प्राप्त करेंगे मुनि, और कैसे विजय को प्राप्त करेंगे मुनि। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई राम देते नहीं बनई गोसाई। वैसे मेरे लिए तो मेरे चारों पुत्र मेरी प्राणों के समान मुझे प्रिय, परंतु जिन राम लक्ष्मण की आप बात करें, राम लक्ष्मण हमारे अयोध्या के फाड़ उन्हें आपको देते नहीं बन रहे मुनिवर, देते नहीं बन रहे हैं। मुनिवर दोनों बालक है ऋषिवर, मुनिवर दोनों बालक है, भोले भाले नातान मेरे। भोले भाले नातान मेरे, रण विद्या नहीं जानते, लड़ने में भी अनजान मेरे। लो राज्य पाट संपत्ति सेना, ये सब देना दूसर नहीं है। ये सब देना दूसर नहीं है। आज्ञा हो तो स्वयं चला चलो, चलने में भी नकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है ऋषिवर, हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने भी फूल चमन के हैं, जितने भी साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार कर वचन कहे, सुत चारों चौथे बन के हैं। फिर राम
सदा सुख धाम मेरा, कब उसका भी रह गवारा है, वही घर का चांदनी है, वही जीवन का सारा है। हे गुरु, मैं एक पिता हूँ, ये पिता अपने जीवित रहते रहते अपने छोटे से बच्चों को, अपने छोटे से बालकों को खान के मुख में कैसे भेज सकता है, लाभ कैसे भेज सकता है? मुझसे सब कुछ मेरा मांग लीजिए, परंतु मेरे टूटे हुए जिगर के टुकड़े और राम लक्ष्मण को मुझसे गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस आरामुनि ज्ञानी, हृदय हरस आरामुनि ज्ञानी। चक्रवर्ती जी, हमारे 99 यज्ञ भगवान परशुराम जी के सानिध्य में परिपूर्ण हुए। आप जानते हैं हम मुनि महात्माओं का निवास तो वनों में ही होता है, परंतु जब से वे अपने आश्रम को छोड़कर कहीं अन्यत्र तपस्या करने के लिए चले गए, उस समय से इन राक्षसों का आतंक अत्यंत प्रबल हो चला। वरना मैं आपके पास क्यों आता? राजन, मुनि महात्मा, गौ ब्राह्मण और इस वसुंधरा एवं प्रजा की रक्षा करना ही राजाओं का परम धर्म होता है। आप यह भी जानते हैं कि मैं महोदयपुर नामक राजधानी के महाराज गाधी का पुत्र हूं। मैं भी जन्म से एक राजवंश से संबंध रखने वाला हूं, परंतु समूची राज संपदा और उसके सुख वैभव का परित्याग करके, अर्थात इन पैरों से उनको ठोकर मार के ये भगवा वेशधारी दावा बन गया। क्यों बना? जब मेरे दृष्टि में यह बात आई कि वशिष्ठ की शक्ति एक क्षत्रिय शक्ति से उत्तरोत्तर उत्तम है, तब मैंने विचार किया कि सबसे बड़ी शक्ति तो तपस्या के तेज में है, राजा होने से कोई शक्तिमान नहीं होता। उस समय से मैंने तपस्या करने का विचार करके राज्य और इस संसार से भी अपने को बैरागी कर लिया। राजन, मैं जिस बंधन से मुक्त होकर के महात्मा बना, आप मुझे राज्य, धन, संपदा, सुख वैभव का प्रलोभन दिखाकर फिर वहीं वापस ले जाना चाहते हैं। अर्थात मैं उन्हें सांसारिक मायाओं में फंसने के लिए आपके पास थोड़े ही आया हूं। मैं अपनी याचना, अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए, वह भी व्यक्तिगत अपने नहीं, संसार के हित के लिए परोपकार की भावना से आया हूं। राजन, यह कार्य संपन्न हो जाने पर आपकी अनंत ख्याति इस पूरे संसार में विस्तृत होगी। आपने कहा कि मेरे राजकुमार छोटे छोटे हैं। अरे श्रीनु राजन देव गुह्यम गोपनीयम प्रयत्नतः रामो न मानुषो जाता परमात्मा सनातन। आप जिस राम को छोटे रूप में अपने राजकुमार की संज्ञा दे करके देख रहे हैं, वे साक्षात परमात्मा हैं, नारायण हैं, जो आपके पुण्य के प्रताप से आज आपके आंगन की शोभा बढ़ा रहे हैं। राजन, उनके विषय में आप कोई चिंता न करें, वे सर्वथा अजय हैं। ऐसा कौन वीर, कौन योद्धा है जो उनकी समानता कर सकता है? मेरे वचनों से संतुष्ट होकर मेरी याचना को पूर्ण कर दीजिए, मेरा यही विचार है। आप क्या करो? अरे राम लक्ष्मण चाहे जो भी हो, मैं उनके मरण भेदों को नहीं जानता, बस मैं इतना ही जानता हूं कि मैं ये पिता हूं और राम लक्ष्मण मेरे पुत्र। और भला ये पुत्र ये पिता अपने पुत्र को काल के काल में काल के मुख में कैसे भेज सकता? इसलिए आप मुझे क्षमा करो, मैं अयोध्या की समस्त संपदा देने के लिए तत्पर हूँ, परंतु अपने राम और लक्ष्मण को आपको नहीं दे सकता हूँ मुनिवर, नहीं दे सकता हूँ। संसार के समस्त अपने से दुख को सहन कर सकता हूँ, परंतु राम और लक्ष्मण का वियोग मैं नहीं सह पाऊंगा, ना तो नहीं सह पाऊंगा। राजन, तो क्या
मैं यह समझ लूं कि सूर्य वंश की दानशीलता का अंत हो गया। अरे आप अपना दृष्टिकोण थोड़ा पूर्व बीते हुए समय की ओर ले जाइए। महाराज हरिश्चंद्र आपके ही वंशज के थे, आपके ही पूर्वज हैं। राज समाज तजे क्षण में और त्यागी दई त्रिशीर खानी। देह गेह स्नेह तजे सुत बित और प्राण प्रिया महारानी। धीरज धर्म कहो दृढ़ कहे बरु नीच की सेवक ताल उठाने। सोई रविवंश सोई नृपजू यही वंश भय हरिश्चंद्र सेदानी। महाराज हरिश्चंद्र जो अपने सत्य का पालन करने के लिए अपने शुभ कर्मों के द्वारा अपनी कीर्ति को इस संसार में स्वर्णाक्षरों में अंकित करके चले गए, आप उनको भूल गए। उन्हीं के वंशज आप भी हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो क्या मैं यह समझूं कि आप दानी नहीं सानी हैं, ज्ञानी नहीं घमंडी हैं? अरे मैं कोई बहुत दिनों के लिए तो नहीं मांग रहा था। यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर उनको मैं पुनः आपके पास वापस लौटा दूंगा, लेकिन मेरे वचनों पर आपको विश्वास नहीं। मैं आपके हर वचनों के पालन करने के लिए तत्पर हूं, परंतु राम लक्ष्मण के प्रेम में मैं विवश हूं। मैं एक पिता हूं, मेरी अंतःकरण की भावनाओं के समझने का प्रयत्न आप क्यों नहीं करते? मैं एक पिता हूं और अपने बुढ़ापे में चौथे बड़ी मिन्नतों के बाद चार चार पुत्रों को पाया। भला मैं उनसे अलग कैसे हो सकता है? जिस प्रकार से एक मणि बिना मणि का सर्प सर्वदा व्याकुल रहता है, उसी प्रकार से अगर राम लक्ष्मण आपके साथ चले जाएंगे तो अभागा दशरथ उनके वियोग में तड़पता रहेगा। जिस प्रकार से बिना जल का मछली तड़पती रहती है, उसी प्रकार से राम लक्ष्मण के बिना यह दशरथ सर्वदा व्याकुल रहेगा। इसलिए मेरा सब कुछ ले लीजिए, मैं संसार के समस्त यथों को सोच सकता हूँ, परंतु राम लक्ष्मण का वियोग नहीं सहन कर सकता। मुनिया मैं सब कुछ देने के लिए तत्पर हूँ, परंतु राम लक्ष्मण को मुझसे न मांगे। मुनिया मुझसे न मांगे। राजन अब मुझे ज्ञात हुआ, आप मुझे उन ब्राह्मणों में से समझ लिए जो द्वार द्वार जाकर के मुट्ठियां मांगते हैं। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को राजन, दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को ऐसा विचार नहीं तो होता है। सर के सब बाल सफेद हुए फिर भी माया में मोहता है। यदि आज विष्णु से कहता मैं तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। चल देते छोड़ गरुड़ वाहन और फरियाद सुनाता यदि शंकर से तो हिल जाता उनका धिया। राजन मांगी जो तुमसे भिक्षा, मांगी जो तुमसे यह भिक्षा, इस कारण यह संताप हुआ। इस कारण यह संताप हुआ। दिल तेरा और मेरा भी दुखा, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। बस श्रीमान जी बहुत हो गया, आपके कथनों को मैंने भली भांति सुन लिया और
उसको जान भी लिया कि अंततः आप क्या करेंगे, तो अभी तक आपको किसी ऋषि मुनि और श्रेष्ठ ब्राह्मण का पाला नहीं पड़ा। आज आपको पता चल जाएगा कि चंदन में शीतलता ही नहीं, उसमें अग्नि भी होती है। यदि उस चंदन का संघर्षण किया जाए तो उसमें से अग्नि प्रज्वलित होगी। तो अब यह जान लो कि राम लखन के विषय में नाहक करत प्रलाप वेग संग कर दे हूँ ना तो कहीं होता। चाहे मुझे अग्नि में जलाओ, चाहे छल में डुबाओ, चाहे दो दो श्राप मुझे, अरे तन दी हो, मन दी हो, तू हो धन धाम दी हो, एक न दी हो राम तो एक न दी हो। मैं सब कुछ आपके चरण में अर्पण कर सकता हूँ, परंतु राम और लक्ष्मण को आपको नहीं। विश्वामित्र भी इतनी वचन तय कह जाता है कि तुम्हारी हरी भरी अयोध्या को पल भर में अपने तपस्या के बल से श्राप देकर मैं इसे एक श्मशान भूमि अर्थात रेगिस्तान बना दूंगा। हमारे ईश्वर साधु संतों दया के पात्र होते हैं। संतों की इतना क्रोध उचित स्वभावमान नहीं होता है मुनिवर। दया दयावान के लिए होती है, पापमान पर दया करना तो एक स्वयं अपराध का मूल है। राजन, मुझको बहकाओ मत, मैं जा रहा हूँ। अब अपने नगर की, अपने राजधानी की तुम सुरक्षा करो, तब तुझे पता चलेगा कि एक महर्षि के क्रोध का क्या फल होता है। यशस्वी भव राजन। बताइए राजन, आपके माथे पे ये चिंता की लकीर कैसी राजन? गुरुदेव, आप ठीक समय पर पधारेंगे, उचित श्रेष्ठ बन करके न्याय भी करें, मेरा मार्गदर्शन करें। तो गुरु, क्या हुआ राजन? आज हमारी अयोध्या राजधानी में बक्सर वन निवासी महर्षि विश्वामित्र जाए हुए थे। महामुनि विश्वामित्र जी जब जब जन कल्याण है तो विश्व शांति यज्ञ प्रारंभ करते हैं। निशाचरों का इतना अत्याचार बढ़ गया है, या करके मुनिवर के यज्ञ को नष्ट और भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचार से अकुला करके घबरा करके मेरे पास रक्षा सहायता मांगने के लिए आए थे। सुरक्षा सहायता में मेरे प्रिय पुत्र राम और लक्ष्मण को कुछ दिनों के लिए अपने साथ बक्सर में ले जाना चाहते हैं। आप ही बतलाए, एक मैं पिता हूं, अपने पुत्र को काल के मुख में कैसे दे दूं? इनकार करने से मुनियों ने मुझे श्राप देते हुए आगे की शरीर की ओर बढ़े गए। आप ही बतलाए, मैं क्या करूं? मुनियों के क्रोध से मेरी अयोध्या राजधानी को बचाए हाथ और मेरा मार्गदर्शन करे। मैं करूं तो करूं क्या? हे राजन, आपने ये क्या किया? राजन, जिन्हें आप अपना पुत्र समझते हैं वो तो चराचर के स्वामी है राजन। राजन, महर्षि कहाँ तक गए होंगे? महामुनि अभी शरीर की ओर जा रहे थे, बहुत दूर नहीं गए होंगे, बस राजद्वार से थोड़ी ही दूर गए हुए होंगे। हे राजन, हम जाते हैं ऋषिवर को लेने। आप जिन्हें अपना पुत्र समझते हैं वो चराचर के स्वामी हैं, आप उन्हें ऋषिवर को सौंप दीजिए राजन। मैं एक पिता होने के नाते पुत्र मोह को पकड़ के इतना बड़ा अनर्थ कार्य करने जा रहा, कृपा करके आप जाए, उन्हें समझा बुझा करके उनके क्रोध को शांत करा करके पुनः अयोध्या ले मैं आपके आदेश का पालन करके राम लक्ष्मण को उन्हें सौंप दूंगा। अवश्य राजन। प्रस्थान करें, जल्दी जाए। कहिए वशिष्ठ जी, आप अपने शिष्यों को ऐसा ही उपदेश देते हैं कि कोई याचक, कोई दुखी, कोई ब्राह्मण अपनी याचना, अपना कष्ट राजन के सामने निवेदित करे
पहले उसको बड़ी बड़ी बातों से खुश किया जाए, संबोधन किए जाए और बाद में उसको खाली हाथ वापस भेज दिया जाए। हे मुनि श्रेष्ठ, कहिए। हे मुनिवर, आप हमारे साथ चलिए। आपको अवश्य राम और लक्ष्मण आपको दिए जाएंगे मुनिवर। आपको यह मैं वचन देता हूँ मुनिवर, आप हमारे साथ चलिए। राजन को मैं आदेश देके आया हूँ मुनिवर, आप ऐसा कदापि न करें, कोई श्राप न दीजिए मुनिवर। देखिए, आपके कथनानुसार मैं आपके साथ तो चलूंगा, परंतु राम लक्ष्मण के विषय में मैं एक भी शब्द अब नहीं बोलूंगा। और आपको भी मैं आगाह करता हूं कि मैं वही विश्वामित्र हूं जो अपने क्रोधावेश में आकर आपके 100 पुत्रों को जलाकर भस्म किया था। आप भूले नहीं होंगे, आपको भली भांति याद होगा। हे मुनिवर, आपसे हम चिर परिचित हैं मुनिवर, आप हमारे साथ चलिए। आपको मैं वचन देता हूँ मुनिवर। तो ठीक है, चलिए। चलिए। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। महामंत्री आचमन आज्ञा है महाराज। राजमहल से पुत्र राम लक्ष्मण को शस्त्रों से सुसज्जित राज दरबार में बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। हथिया तेरी तो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। पुत्र राम और लक्ष्मण, कहिए पिताश्री। तुम लोग यह बतलाओ कि एक राजा का अपने प्रिय प्रजाजन गौ ब्राह्मण पृथ्वी के प्रति क्या कर्तव्य होता है, क्या मर्यादा होता है, यथा शीघ्र कहो बस। हे पिताश्री, यह शिक्षा मुझे आप ही से प्राप्त हुई है कि गुरु ब्राह्मण गौ की रक्षा करनी चाहिए, द्वार पर आए हुए अतिथियों का सत्कार करना चाहिए और अपने माता पिता के वचनों का पालन करना चाहिए। यही हमारा क्षत्रिय धर्म कहता है पिताश्री। तो हे पुत्र, आज तुम्हारा यह पिता दशरथ महर्षि विश्वामित्र जी को उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुम दोनों भाइयों को देने का वचन कहा है। इसलिए हे राम, आज मैं तुम दोनों भाइयों को आदेश देता हूँ, महामुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाओ। और ध्यान रहे राम, हमारे रघुवंश की सर्वदा से परंपरा चला है कि गौ पृथ्वी ब्राह्मण ऋषियों की रक्षा करने के लिए हमारे क्षत्रिय वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिए, परंतु रघुवंश के शर्त को भी चुकने नहीं दिए। राम अवश्य पिताश्री। पिताजी आयसु दीजिए, जाई पाऊं सम्मान, या वीरों के नाम पर हो जाऊं बलिदान। हे पिताश्री। हाँ राम। हे जब आज्ञा देते हो, ऋषिवर के संग मैं जाता हूँ। ऋषिवर के संग मैं जाता हूँ, चरणों का सहारा ले करके ऋषिवर का कष्ट मिटाता हूँ। है साथ
आज्ञाकारी है। जो मेरा आज्ञाकारी है मैया का आशीर्वाद हमें और सारी शक्ति तुम्हारी है। ऋषिवर के संग मैं जाता हूँ, दुष्टों को मार भगाता हूँ। असुरों को मार भगाता हूँ। है कृपा गुरु इन चरणों की, पुनि लौट चरण सिर नाता हूँ। हे पिताश्री, आप तनिक भी चिंता न करिए। हमने अपने वीर माता छेड़ दिया है और आपके प्रति तो छाव में पलकर बड़े हुए हैं। हे पिताश्री, अयम निज पर वेद गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम वसुदैव कुटुंबकम। हे पिताश्री, आप निश्चिंत रहिए। पुत्र, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि तुम मर्यादा की परिकाष्ठा हो और सूर्यवंश के धर्म ध्वजा को अपने जीवन काल में कभी झुकने नहीं दोगे। धन्य हो राम लक्ष्मण। तुम बतलाओ पुत्र, एक क्षत्रिय योद्धा का प्रथम धर्म और मर्यादा क्या होता है? राज के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, देश के प्रति क्या कर्तव्य होता है? कहो लक्ष्मण। आपने ही हमें शिक्षा दिया है कि ऐसे मुनि महात्माओं के लिए यदि अपने प्राणों का भी बलिदान करना चाहिए तो हंस करके अपने प्राणों का बलिदान करना चाहिए, परंतु उनके सहायता के लिए, धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को अपने कदम को पीछे नहीं हटाना चाहिए। और हमारे कुल में तो ऐसे ऐसे राजा हुए जो कि ऋषि मुनि की यज्ञों की सहायता के लिए, उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान देकर, परंतु अपने इस धर्म और कर्तव्य को झुकने नहीं दिया। आज मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ जो कि आपने भैया के साथ में ऐसे गुरु के आज्ञा का पालन करने का अवसर प्रदान किया है। यदि इनकी रक्षा सहायता के लिए लक्ष्मण का प्राण जाता है तो हंसते हंसते बलिदान कर दूंगा, परंतु अपने धर्म के ध्वजा को झुकने नहीं दूंगा। क्योंकि पिताश्री श्री पितु अवधेश्वर आपका, पिताश्री श्री पितु अवधेश्वर आपका, अरे जो पा जाऊं सम्मान, कुल के आन पर अरे हो जाओ कुर्बान। क्योंकि पिताश्री लौटूंगा संध्या समय लेकर रणभूमि से विजय निशान, नहीं तो उसी रणभूमि में हो लखन का शरीर बलिदान। यदि ऐसा नहीं करता हूँ पिताश्री तो आपका पुत्र कहलाना छोड़ दूंगा, अपने कंधों पे धनुष बांध लेना बंद कर दूंगा। इसलिए प्रभु हमें भी आदेश प्रदान करें। धन्य हो लक्ष्मण। समस्त आर्यवर्ग तुम्हारे इस वीरता पर सर्वदा गर्व करता रहेगा। हे मुनि श्रेष्ठ, आगे आइए नाथ। पुत्र रामलक्ष्मण मेरे पास हो। मेरे प्राणनाथ सुत को तुम मुनि पिता आन नहीं सो। हे नाथ, आज यह अभागा दशरथ आपके हाथों में इन दो बालकों का साधारण सा हाथ नहीं सौंप रहा है, अभी तो दशरथ ने अपना प्राण आपके हाथों में सौंपा। यह दोनों बालक नादान है, अबोध है, पग गलतियां करते रहते हैं। अगर अनजाने में इन दोनों बालकों से कोई गलती हो जाए तो मेरी ओर से इन्हें हे राजन, कभी मुनिवर। जिस प्रकार से
आज हमारी सहायता के लिए आपने अपने वचन का पालन किया, ठीक उसी तरह मैं विश्वामित्र भी आपको वचन देता हूं कि जिस प्रकार से आज इन राजकुमारों के 2 हाथ आपने मेरे हाथ में सौंपे, उसी तरह मैं जब आपको इन्हें वापस करने आऊंगा तो 4 हाथ वापस करूंगा। अब हे नाथ, अब इन बालकों को लेकर के यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ठीक है। बस राम लक्ष्मण आयुष्मान हो, विजयी हो। बस सौंपे भूपी ऋषिन सुते बहु विधि आशीष जननी भवन गए प्रभु चलनाई पद शीस प्रभु की चलनाई पद शीस चलनाई पद शीस प्रभु की चलनाई पद शीस। क्यों वत्सराम, अचानक चलते चलते आपके ये पैर क्यों रुक गए? हो गुरुदेव, पिताजी का तो आशीर्वाद प्राप्त हो गया हमें। अगर आपका आदेश हो तो माता से अतिशीघ्र मिलकर आपके पास पुनः वापस आऊंगा। राम, आपने तो मुझको ऐसी वाणी कह करके थोड़ा संशय में डाल दिए। जरा विचार कीजिए, पिता से मांगने में तो इतनी उलझन पैदा हुई, पिता का 10 गुना प्रेम और ममता एवं उनका वात्सल्य अपने पुत्र पर होता है। भला कहीं माता अपने पुत्र को किसी भगवाधारी बाबा के साथ भेजने को तैयार होगी? कहीं ऐसा न हो कि आप वहां पर मात्र प्रेम में फंस जाए और बाबा यहाँ पर खड़ा खड़ा सूखा शंख बजाता रहे। नहीं गुरुदेव, धर्म का नाश नहीं होगा। महज एक प्यार के खातिर मेरी माता न रोकेगी मुझे उपकार के खातिर। सच्चाई और बुराई का नजारा छिप नहीं सकता। मैं सत्य कहता हूँ गुरुदेव, मैं वहाँ पर रुक नहीं सकता। मैं वहाँ जाते जाते माता के चरणों में शीश नवाऊंगा। शपथ है आपके चरणों की, पुनि लौट चरण सिरनाऊंगा नाथ, पुनि लौट चरण सिरनाऊंगा। तो ठीक है, आप जाइए, परंतु शीघ्र ही वापस होने का विचार भी बनाते रहिएगा। अवश्य गुरुदेव, जाइए। वो कितनी अच्छी है जननी भवन गए प्रभु। खुश रहो मेरे लाल। बेटा राम तथा लक्ष्मण, कहिए माता। ये हाथों में धनुष वार लेकर के कहाँ जा रहे हो लाल? हे मैया, पिताजी के आज्ञा अनुसार बक्सर वन निवासी गांधी तनय विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा के हेतु जा रहे हैं मैया। बेटा राम, कहो मैया। जब तुम्हारे पिताजी आज्ञा दे दिए हैं लाल, तो मैं कैसे रोक सकती हूँ? बेटा राम तथा लक्ष्मण, कहो मैया। कैरी जाते हो निसंग जाओ लला, दो ही चारी यदि में लौटिया ना लला, दो चारी यदि में लौटिया ना लला। कैरी जाते हो निसंग जाओ कुंवरी,
माँ किसी बात की तुम न चिंता करो। जो बेटा मैं तेरी माँ हूँ। माँ किसी बात की तुम न चिंता करो। लौट चार दिन लौट आऊंगा माँ। जा रहा जिस तरह दिखाती तुझे, जगह का मुखड़ा दिखाऊंगा माँ। माँ किसी बात की तुम न चिंता करो। लौट दो चार दिन लौट आऊंगा माँ। जा रहा जिस तरह दिखाती तुझको, उस तरह आके मुखड़ा दिखाऊंगा माँ। हाँ बेटा राम, तुम तनिक भी चिंता न करो। मैं अति शीघ्र ऋषि का यज्ञ पूर्ण होते ही उनका यज्ञ की रक्षा करने के बाद मैं अति शीघ्र आपके पास आऊंगा मिलिया। बेटा राम, फिर मिलिया। हाँ बेटा राम। धन्य मातेश्वरी जन्मदाता हो तुम, तेरे चरणों में बालक का परिणाम हो। मेरे मातेश्वरी जन्मदाता हो तुम, तेरे चरणों में बालक का परिणाम हो। धन्य मातेश्वरी जन्मदाता हो तुम, तेरे चरणों में बालक का परिणाम हो। शीश पर हाथ रख के आशीष दो। शीश पर हाथ रख के आशीष दो। जाता पुकार करी तेरा लाल है। हाँ बेटा राम, हमारे शीश पर हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दो मिलिया। खुश हो मेरे लाल। देखना लाल तू मेरे हो, तो सब पे सदा रहना। रसमीराई जी के सेवा में हीरों की भांति खड़े रहना। किसी भी पीछे हटे लाली, तो छतरी भर में नशा दोगे। नहीं करता मार्ग से दिखे गरी, तो माँ का दूध लगा दोगे। जाओ बसर रखो उनको, जो बुद्ध मंगल के दाता है। है पिता तुम्हारे ऋषिराई, रघुवी तुम्हारी माता है। जाओ मेरे लाल, मुनि जी का सेवा भली भाष्य करना बेटा राम। और तथा लक्ष्मी किसी प्रकार की त्रुटियां न पहुंचे। जाओ मेरे लाल। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो प्यारी प्यारी है। ओ
विश्वास हो गया कि साक्षात नारायण है। यदि ऐसा न होता तो ये हमारे साथ वन में रहने के लिए कदापि न तैयार होते। हे वत्सराम, कहिए गुरुदेव। यहाँ से हमारे कुटिया के 2 मार्ग हैं। कौन कौन से गुरुदेव? दोनों में अंतर सिर्फ एक बात का है कि एक 3 याम की राह है, एक 6 याम की राह है। 1 याम अर्थात 3 घंटे। तो दोनों में फर्क यह है कि 3 याम का मार्ग तो सुलभ है, नजदीक है, समीप है, लेकिन उस मार्ग में ही एक महान भय भी उपस्थित है। राजा सुकेत की कन्या जो अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षसी हो गई, उसका वहीं पर निवास है। उस मार्ग से जो भी पथिक, जो भी मनुष्य जाते हैं, वो उनको मार डालती है, भक्षण कर लेती है। और दूसरा मार्ग जो है वो निरापद है, किसी प्रकार का भय नहीं, परंतु उसमें समय 6 याम यानी 18 घंटे का लग जाएगा। तो आप यह विचार करें कि किस मार्ग से कुटिया के लिए चलें। हे गुरुदेव, आप तनिक भी भयभीत ना हो, निश्चिंत होकर के 3 पैर के मार्ग से चलिए। हे गुरुदेव, 3 पहर की रहिया चलहो मुनि, 3 पहर की रहिया चलहो मुनि। 3 पहर की रहिया चलहो मुनि, 3 पहर की रहिया चलहो मुनि। 3 पहर की रहिया चलहो मुनि, 3 पहर की रहिया चलहो मुनि, 3 पहर की रहिया चलहो मुनि। का करी है राक्षसी ताड़का, का करी है राक्षसी ताड़का, 1000 मारब के मरी गई, 3 पहर की रहिया चलहो मुनि। ठीक है, चलिए। लेकिन अब तक तो मैं मार्ग में आगे आगे चलता था, परंतु अब मैं आगे नहीं रहूंगा। आप दोनों भाइयों के मध्य में ही मैं चलूंगा और सावधानी पूर्वक उस मार्ग में सावधान होकर के चलना होगा। इसलिए दोनों भाई आप लोग सन्नद्ध रहें कि मार्ग में कहीं भी ताड़का मिल न जाए। अवश्य गुरुदेव, आप निश्चिंत रहें। चल जात मुनि तीर्थ खाई, चल जात मुनि तीर्थ खाई, चल जात मुनि तीर्थ खाई। हे पुत्रराम, कहिए गुरुदेव। देखो, राजा सुकेत की कन्या जो श्राप से राक्षसी हुई, यही ताड़का है। इस समय सो रही है। पास में ही देखिए कि एक बड़ा सा ढेर हड्डियों का लगा हुआ है। यह इसने ऋषि मुनियों को, आने जाने वालों पथिकों को खा खा करके हड्डियां एकत्रित किया है। मेरा तो यह विचार है कि इस समय यह सो रही है, सोते में ही इसका वध कर दो तो ज्यादा अच्छा होगा। हे गुरुदेव, ताड़का एक नारी है, इसे बधे बड़ पाप, असमंजस की बात है, काह कहत मुनिनाथ। हे गुरुदेव, अब लीजिए, मेरी तो वह दशा हुई स्वर्ग से गिरे खजूर में अटके। बाबा ना इधर का ना उधर का, काल के गाल में ला करके खड़ा कर दिए।
और अब नारी और पुरुष का विचार कर रहे हैं आप। हे गुरुदेव, तो सुनिए, बलि भगिनी सुरपति हनी भृग पत्नी हत्या जे कुपंथ पग धरत है तिन्हें ही बधे नहीं पाप। हे राम, मैं भी यह समझ रहा हूं कि यह एक नारी है। नारी को अबला भी कहा जाता है, परंतु कब तक? जब तक वह अपने नारीत्व की सीमा के अंतर्गत है तब तक वह अबला है। यदि उसने सीमा का उल्लंघन कर दिया तो देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए वह एक ऐसी बला बन जाती है जो जीवन भर कभी छूटती नहीं। राम, यह दुराचारिणी है, आपतायिनी है, अतः इसका वध करने में संसार में कोई भी आपको दोषी नहीं ठहराएगा। इसका मैं स्वयं साक्षी हूं। आप निसंकोच इसका वध करें। अवश्य गुरुदेव, आपके आदेश का पालन होगा नाथ। तथास्तु। सुल्तान का क्रोध परिधाई, सुल्तान का क्रोध परिधाई, आज विधाता ने मुझे कितना अच्छा आहार भेजा है। ओ बुढ़ा दाढ़ी वाला दोनों अभी छोटे छोटे हैं, इन्हें तो कच्चा चबा जाएंगी। अरे आज अचानक इस जंगल में सोरी भयानक छाया रे। आज अचानक इस जंगल में सोरी भयानक छाया रे। तुम मुझे नहीं जानते, मैं निशाचरी तारका हूँ। सामने जो हड्डियों सा पर्वत लगा है, मैं इस जैसे ऋषि मुनि
महात्माओं को कच्चा चबा गई हूँ और उनके हड्डियों को यहाँ ढेर बना के रखी हूँ। अरे छोट कौ के खाओ कि बड़ कौ के खाओ, अरे ये बुढ़वा के चटनी बढ़ाओ। कहो दुष्टार का अब इस बियाबान जंगल में कोई नहीं बचा सकता, इसलिए मेरा आहार बनने के लिए मारने के लिए तैयार हो जाओ। पहले उम्मीद अपने अस्त्र को संभाल और सावधान हो जा। वो तो रणयुद्ध ही बताएगा कि कौन किसे मारता है। पहले तुम दोनों को युद्ध में मार कर खाऊंगी और उसे बुढ़े को मार कर अपने उस ठिकाने पे ले जाऊंगी, उसे बाद में खाऊंगी। सावधान हो जाओ, सावधान हो जा। मारने के लिए तैयार हो जाओ। आपके अपार साहस एवं महान पराक्रम के द्वारा तारका का वध हो जाने से ये तारक वन निर्भय हो गया। यहाँ से आने जाने वाले जो पथिक हैं वे आपकी याद और सराहना बराबर करते रहेंगे। देखिए, मैंने अपनी तपस्या की उग्र शक्ति से 2 दिव्यास्त्र उत्पन्न किए हैं, जो मंत्र के द्वारा आवाहित करने पर आवागमन करते हैं। ये 2 दिव्य शक्तियां, एक का नाम बला और दूसरी का नाम अतिबला। ये दोनों दिव्यास्त्र जब तक आपके पास रहेंगे, आपको भूख, प्यास, निद्रा, आलस्य कुछ भी नहीं आएगा तथा आपको युद्ध का कोई थकान नहीं महसूस होगा। न